क्योंकि आजकल के कुछ लड़कियां और कुछ लड़के प्यार का मतलब शादी समझते हैं। प्यार किया मतलब शादी करना जरूरी है, ऐसा उनका मेंटालिटी होता है। कई रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जहां पर पार्टनर शादी करने के लिए मजबूर करता है। पहले तो प्यार होता है, बेशुमार होता है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, लेकिन सडनली पार्टनर शादी करने के लिए फोर्स करता है कि तू मेरे से ही शादी कर, आपको शादी करना ही पड़ेगा। और ऐसे में एक पार्टनर यानी कभी लड़का फोर्स करता है तो कभी लड़की फोर्स करता है। हर केस में अलग अलग होता है। कई रिलेशनशिप में लड़की फोर्स करती है शादी करने के लिए, तो कई रिलेशनशिप में लड़का फोर्स करता है शादी करने के लिए। ये जो ज़बरदस्ती वाला जो केस आता है ना, जो शादी के लिए जो फोर्स करते हैं, इसके रीज़न क्या होता है कि लोग जानबूझकर ऐसे लड़कों को पटाते हैं, ऐसे लड़कियों को पटाते हैं जिसके साथ लाइफ सेटल हो जाए। यानी मैं अपने एक फ्रेंड के एग्जांपल बता रहा हूँ। वो लड़का कुछ भी काम धंधा नहीं करता था, राइट, मतलब इसका लाइफ सेटल नहीं था। तो वो एक ऐसी लड़की को पसंद किया, ऐसी लड़की से प्यार किया जिसका लाइफ बिल्कुल सेट था। बड़े घर की लड़की थी, वो बेशुमार पैसा था। ये बंदा क्या किया, उस लड़की को पहले अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, उससे प्यार किया, उसके बाद उस लड़की को शादी के लिए फोर्स करने लग गया, जिससे अगर ये लड़का उससे शादी कर ले तो इस लड़की के लाइफ बिल्कुल सेट है। इसलिए ये लड़का उसे शादी के लिए फोर्स करने लग गया। और ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पर शादी के लिए फोर्स किया जाता है। और अगर ऐसा आपके भी साथ हो रहा है, चाहे रीजन कोई सा भी हो, कुछ भी रीजन हो, लेकिन अगर पार्टनर आपको शादी के लिए फोर्स कर रहा है, मजबूर कर रहा है, तो आज के इस वीडियो का बिल्कुल एंड तक देख कर जाना, 101% आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका जोश से जुनून चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। देखो, जब आप पार्टनर रिलेशनशिप में आते हैं तो मर्जी दोनों की होती है। लड़का भी चाहता है, लड़की भी चाहती है, लेकिन बात जब शादी पर आ जाती है तो यहाँ पर दोनों की मेंटालिटी अलग अलग हो जाती है। और अगर सच कहूँ ना, तो आज के टाइम पे लड़के और लड़कियों की जो मेंटालिटी बिल्कुल डिफरेंट चलती है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। आज के टाइम पे अगर एक लड़की और एक लड़का यानी एक रिलेशनशिप में जब फिजिकल रिलेशनशिप बन जाता है, उसके बाद लड़की क्या सोचती है कि अब मैं इसके साथ फिजिकल हो गई, अब मैं पूरी ज़िंदगी इसके साथ ही बिताऊंगी। मतलब देखो, दोनों की मेंटालिटी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। दोनों साथ हैं, दोनों रिलेशनशिप में ही हैं, दोनों अपनी अपनी मर्जी से ही रिलेशनशिप बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों की मेंटालिटी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। और ये बिल्कुल रियलिटी है, आपको समझना पड़ेगा इस बात को। और यही चीज़ शादी के वक्त होता है। जब दोनों प्यार करते हैं, दोनों रिलेशनशिप में आते हैं, तो दोनों की बिल्कुल मर्जी होती है। दोनों चाहते हैं कि हाँ, हम दोनों प्यार करें, बेशुमार करें, साथ में रहें। लेकिन जैसे ही बात शादी पर आ जाती है तो यहाँ पर कई सारे प्रॉब्लम्स, कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, जिसमें अगर आपका पार्टनर आपको शादी के लिए फोर्स कर रहा है, मजबूर कर रहा है, तो आपको सबसे पहले एक वैलिड रीजन बताना होगा कि भाई आप शादी क्यों नहीं करना चाहते। अगर पार्टनर आपको शादी करने के लिए बोल रहा है, पार्टनर आपको शादी करने के लिए फोर्स कर रहा है, तो आपके पास कोई एक वैलिड रीजन होना चाहिए जिसके चलते आप शादी नहीं करना चाहते, जिसके चलते आप उससे पीछे हटना चाहते हो, शादी नहीं करना चाहते हो। और अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन है ही नहीं, आप बस बेवजह शादी करने से पीछे हट रहे हो, शादी नहीं करना चाह रहे हो, तो ऐसे में वो जो पार्टनर है उसका जाहिर सी बात है आप पे फोर्स करेगा, आप पे दबाव बनाएगा, आपको मजबूर करेगा। इसलिए जब कभी पार्टनर आपको शादी करने के लिए फोर्स करे, मजबूर करे, तो सबसे पहली चीज़ कि आप एक वैलिड रीज़न निकालो कि भैया मेरे पास ये प्रॉब्लम है कि मैं शादी नहीं कर सकता। और सच कहूँ ना, तो आज के टाइम पे पेरेंट्स लव मैरिज को ना जाने क्यों एक्सेप्ट करते ही नहीं है। लड़का चाहे कितना भी अच्छा हो, लड़की चाहे कितनी भी अच्छी हो, बट बात जब पेरेंट्स की आती है ना, तो एक लाइन पे वो मुकर जाते हैं, नहीं मतलब नहीं। पता नहीं, लव मैरिज को पेरेंट्स बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के पास यही प्रॉब्लम आ जाता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका कास्ट अलग होता है कि वो तो अलग कास्ट की है, मैं अलग कास्ट का हूँ, तो हम दोनों के बीच में शादी नहीं हो सकता। ऐसे तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं, तमाम परेशानियाँ आ जाती है। लेकिन इन परेशानियों के बीच में दोनों के बीच में जो प्यार होता है वो इतना ज़्यादा गहरा हो जाता है कि समझ नहीं आता। और इसी के चलते काफ़ी सारे लोग भग जाते हैं, भगा करके शादी कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि शादी के लिए अगर पार्टनर मजबूर कर रहा है,
तो ऐसे में हम क्या करें? तो सबसे पहली चीज़ कि आपको घबराना नहीं है। जब आप पार्टनर हमें शादी के लिए फोर्स करता है तो यहाँ पर बिल्कुल हम घबरा जाते हैं, एकदम टेंशन में आ जाते हैं। अब हम करें क्या, क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, घर परिवार का क्या होगा, समाज का क्या होगा, इज्जत की क्या होगी, बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा टेंशन लोगे ना उतना ही ज़्यादा परेशानियों में फंसते चले जाओगे। इसलिए आप बिल्कुल भी नहीं घबराना है। दूसरी चीज़ कि आपको थोड़ा स्पेस मेंटेन करनी है। अब तक आप 24 घंटे बात करते थे, दिन में रात में हम लोग का बात होता ही था, लेकिन अब आपको थोड़े थोड़े करके स्पेस मेंटेन करनी, थोड़ी सी दूरियां बढ़ानी है। मतलब पहले की तरह बात नहीं करना है, हमेशा कॉल पे लगे रहो, कॉल पे बात करते ही रहो, ऐसा आपको नहीं करना। थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करनी है। इससे आपको बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहली कि आपको घबराना नहीं है, दूसरी चीज़ कि आपको थोड़ा स्पेस मेंटेन करनी है। और यहीं पर सबसे ज़रूरी बात जो आपको ध्यान में रखना है कि आपको बात करना बंद नहीं करना है। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे ही पार्टनर शादी के लिए फोर्स करे, शादी के लिए दबाव बनाते हैं, मजबूर करते हैं, तो उससे बात करना बंद कर देते हैं, नंबर को ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसे में जो पार्टनर है ना वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। कुछ लोग तो घर चले जाते हैं, कुछ लोग थाने पे चले जाते हैं, कुछ लोग अपने घर में बता देते हैं। बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो आपको सबसे पहली चीज़ कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, दूसरा स्पेस मेंटेन करनी है, तीसरा बात करना बंद नहीं करना है। कुछ लोग यही गलती कर देते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो आपको ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना। आप उससे बात करो, बस इतना याद रखो कि पहले जिस टाइप की आप बात करते थे, पहले जितना ज़्यादा आप बात करते थे उतना बात नहीं करना है, बिल्कुल कम से कम बात करना है। थोड़ा सी स्पेस मेंटेन करनी है, क्योंकि अब जब सडनली बात करना बंद करोगे ना तो फिर पार्टनर और ज़्यादा चिढ़ जाएगा, पार्टनर को और ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, पार्टनर कुछ भी कर सकता है गुस्से में। इसलिए आप उससे बात करते ही रहो, लेकिन थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करते हुए बात करना है। जैसे मान लो कि आप पहले पूरी रात बात करते थे, ठीक है, तो अब आपको क्या करनी है, रात जैसे होती है कुछ घंटे बात करो, फिर मुझे नींद आ रही है करके सो जाओ, या फिर कुछ काम है करके सो जाओ, या फिर बात करते करते सो जाओ। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन पूरी रात आपको बात नहीं करनी है। ठीक वैसे अगर दिन होता है तो पूरा दिन में आप लोगों को बात होता है। तो आप क्या करना है, आपको अभी मुझे काम है, मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ, उसके बाद कॉल बैक करता हूँ, कॉल कट कर दो। ऐसे करते करते आपको बात करना कम कर देनी है, क्योंकि देखो यार, अब जितना ज़्यादा बात करोगे ना उतना ही उसको लत लगते जाएगा, आपकी आदत लगते जाएगी। इसलिए आप उसे धीरे धीरे करके बात करना कम कर दो, धीरे धीरे करके आप उसे दूरियां बढ़ाओ। देखो यार, बात सीधी सी है, अगर हमें कुत्ते को भी पाल लेना, एक डॉग को अगर हम अपने पास रखें ना, तो कुछ ही दिन में हम उसकी आदत लग जाती है। 7 दिन भी अगर उसे हम अपने साथ रख लें तो उसकी आदत लग जाती है। तो यार, इंसान है, उसके साथ आप सालों बिताओ तो कैसे आदत नहीं लगेगा। किसी के साथ हम सालों तक रहे तो उसकी आदत तो लगना लाजमी है यार। तो जब आप सडनली उससे बात करना बंद कर दोगे, सडनली दूर चले जाओगे, तो उसे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, उसे गुस्सा तो आएगा ना, उसके दिमाग काम नहीं करेगा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्यों करूं, उसे समझ नहीं आएगा, बिल्कुल पागल हो जाएगा। इसलिए आपको सडनली ब्रेक नहीं मारना है। एक एग्जांपल बता रहा हूं, अगर आप बाइक से जा रहे हो तेज़ रफ्तार पर, ठीक है, और आप सडनली ब्रेक मारोगे तो आपका गिरना तय है, 101% आप गिर जाओगे। लेकिन आप धीरे से ब्रेक मारोगे ना, धीरे धीरे करके, तो आप बिल्कुल भी नहीं गिरोगे और बिल्कुल संभल जाओगे। ठीक है, ऐसा रिलेशनशिप में होता है। अगर आप सडनली ब्रेक मारोगे, सडनली बात करना बंद कर दोगे, नंबर को ब्लॉक कर दोगे, नंबर चेंज कर दोगे, तो ऐसे में वो बिल्कुल पागल हो जाएगा और कुछ भी कर देगा गुस्से में। ठीक है, वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो कुछ भी कर सकती है वो, या कुछ भी कर सकता है। तो आपको सडनली ब्रेक नहीं करना है, धीरे धीरे करके आपको किनारे करते जाना है, साइड करते जाना है, धीरे धीरे करके आपको बातचीत कम करना है, धीरे धीरे करके आपको दूरियां बढ़ा लेनी है, और ऐसे करते करते बातचीत को बिल्कुल कम कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको ऐसे काम करना है जो उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद। लाइक, जब आप रिलेशनशिप में थे, जब साथ में थे, तो आपको ये पता होगा कि आपकी कौन कौन सी ऐसी हरकतें हैं जो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद था। तो आपको वही सब हरकतें करनी है, वही सब आदतें आपको अपनानी है, जिससे उसके दिल में आपके लिए नफरत पैदा हो जाए, उसके दिल में आपके लिए बिल्कुल गुस्सा भर जाए, नफरतें हो जाए, आपका चेहरा भी देखना उसे बिल्कुल पसंद ना हो। बिल्कुल ऐसा ही सीन क्रिएट कर देना है। समझिए मेरे बात को। देखो, जब आप उसके पसंद का ही काम करते रहोगे तो और उसके दिल में आप अपनी जगह बनाते चले जाओगे। इसलिए ऐसा काम करो जो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब जब ऐसा करोगे ना तो उसके दिल में आपके लिए नफरत बढ़ती चली जाएगी, फिर वो आपको शादी के लिए फोर्स नहीं करेगा, और एंड में वो क्या बोलेगा कि इसका असली चेहरा अब समझ आ रहा है, अच्छा हुआ कि मुझसे शादी नहीं की, ये बोलेगी। और ये फैक्ट है यार, जब आप
मर्जी के खिलाफ काम करते हो ना, तो चाहे अपने फैमिली की भी कोई व्यक्ति होगा ना, वो भी आपको पसंद नहीं करेगा। तो ठीक आपको ऐसा ही करना है, और ऐसे करते करते आपको बातचीत भी एकदम कम कर देनी है, मिलना जुलना भी कम कर देना है, और उसे जो काम नहीं पसंद आप वैसा ही करते चले जाओ। मैं आपको एक अपने फ्रेंड की स्टोरी बता रहा हूँ, इससे आपको बहुत कुछ सीख मिलेगा। उसका एज था सिर्फ 22 का, 22 साल का लड़का था, और वो 30 ईयर की एक लेडी से प्यार कर बैठी। यानी उसे एक लेडीज से प्यार हो गया जिसके 3 बच्चे थे। लड़का कितने का था, जो मेरे फ्रेंड था वो सिर्फ 22 से 23 साल का था, और उसे 30 साल के लेडीज से प्यार हो गया, उसके 3 बच्चे भी थे। ठीक है, अब वो जो लेडीज थी वो इसके प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो गई कि इसके लिए रोती थी, इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, वो सुसाइड तक करने के लिए तैयार थी। अपने 3 बच्चों को, अपने पति को छोड़ करके इस 22 साल के लड़के के लिए बिल्कुल सुसाइड करने के लिए भी तैयार थी, इतना ज़्यादा पागल हो गई थी। उस लेडीज़ का कहना था कि आप मेरे से शादी करो, मैं कुछ भी नहीं जानती, आप शादी करो मतलब करो। अब ये लड़का पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला गया कि अब मैं करूं क्या, क्योंकि इसकी एज सिर्फ 22 का है, 22 साल का ये लड़का है, इसके पास कोई ढंग का जॉब भी नहीं है, और वो जो लेडीज है उसके 3 बच्चे हैं, प्लस उसका हस्बैंड है, और एज में भी काफ़ी बड़ी है, यानी 30 ईयर उसका एज था। अब वो लेडीज इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोर्स करती थी कि तू मेरे से शादी कर, शादी करो मतलब करो, मैं नहीं जानती वरना मैं मर जाऊंगी, सुसाइड कर लूँगी, ऐसे ऐसे बातें करने लग जाती थी। ठीक है, अब ये लड़का का कांटेक्ट हुआ मेरे से, इसे मैं फिर कुछ टिप्स दिया, जो टिप्स आपको भी अपने लाइफ में फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि वही जो मैंने आपको बताया कि बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, इसे भी मैं वही बात बोल कि घबरा मत सबसे पहले, क्योंकि जितना ज़्यादा तू टेंशन लेगा, जितना ज़्यादा तू घबराएगा, उतना ही और प्रॉब्लम में फंसते चला जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। फिर थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करो, हमेशा उससे मत लगे रहो, हमेशा उससे बातचीत मत करते रहो, थोड़ा थोड़ा करके दूरियां बढ़ाते चले जाओ, और ऐसे करते करते इन दोनों के बीच में थोड़ी दूरियां बढ़नी शुरू हुई। क्योंकि पहले इन लोग को बहुत ज़्यादा बात होता था, मतलब 24 घंटे मान सकते हैं, कॉल पे, मैसेज पे, वीडियो कॉल पे हमेशा बातचीत होते ही रहता था। ठीक है, कभी व्हाट्सएप पे, कभी कॉलिंग पे, कभी वीडियो कॉल पे, कभी फेसबुक पे, कभी इंस्टा पे, मतलब ऐसा हुआ ही नहीं कि इन लोग का बातचीत नहीं हो रहा है, हमेशा बातचीत होते ही रहता था। ठीक है, तो फिर ये धीरे धीरे करके उससे दूरियां बढ़ाना शुरू कर दिया, स्पेस मेंटेन करने लगा। उसके बाद ये सब वही काम करने लगा जो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद था, वैसे ही ये काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये अपने आप को बिजी कर दिया। ये सब मेरा ही टिप्स था, मैं उसको बोल के अपने आप को बिजी कर ले, कुछ भी काम कर लेकिन बिजी कर, जिससे तो शो अप कर पाए कि भाई अभी मैं काम करूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ, बाद में बात करूँगा, और अपने आप को बिजी कर दे। और ऐसे करते करते आज इन दोनों का बिल्कुल भी बातचीत नहीं होता। मतलब जो लेडीज इतना ज़्यादा पागल हो चुकी थी इस लड़के के पीछे, आज वो लेडीज इससे बात भी करना पसंद नहीं करती। तो ये मैटर है, तो आपको ऐसा ही करना है। लेकिन वहीं पर अगर आप सोचो कि अगर ये लड़का डायरेक्टली उसके नंबर को ब्लॉक कर देता, बात करना बंद कर देता, तो लेडीज़ पूरा पागल हो जाती, इसके घर में आके बैठ जाती, यही होता, या फिर वो थाने पे केस कर देते। क्योंकि इन लोग का 6 ईयर का प्यार था, 6 ईयर तक ये प्यार चला था। लड़का 22 साल का और लेडीज़ कितने साल की थी, 30 ईयर की, यानी 30 साल की, उसके 3 बच्चे थे। फिर भी इन लोग का प्यार 6 साल तक चला था, 5 से 6 साल इन लोग का रिलेशनशिप जारी रहा। उसके बाद जो लेडीज़ बिल्कुल पागल सी हो गई थी और इससे शादी करने के लिए बिल्कुल मजबूर कर देती थी कि तू शादी कर मतलब कर, अगर तेरे पास पैसा नहीं तो पैसा मैं दूंगी, लेकिन शादी करो मेरे से। अब ये लड़का पूरी तरीके से फंस गया था। लेकिन आज का वो टाइम है कि ये लड़का बिल्कुल स्वतंत्र है और उस लेडीज से इसका कोई बातचीत नहीं होता। तो ठीक ऐसा ही आपको करना है, धीरे धीरे करके आपको स्पेस मेंटेन करनी, दूरियां बढ़ानी है, वही काम करनी जो उसको नहीं पसंद, और सडनली ब्रेक तो बिल्कुल भी नहीं मारना, वरना 101% आप गिरोगे। और इस भी सब ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा हो सके आप अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करो, क्योंकि आप जब फ्री रहोगे ना तो बार बार आपके माइंड में वही सब आते रहेगा, रिपीट होते रहेगा, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, बस यही सोचते रह जाओगे, भजन करते रह जाओगे, माला जपते रह जाओगे इस चीज़ का। बेटर है कि आप अपने आप के बिल्कुल बिजी शेड्यूल बना लो कि मैं सुबह सोकर उठूँगा तो पहले ये काम करूँगा, फिर ये काम करूँगा, फिर ये काम करूँगा, पूरा टाइम टेबल तैयार कर लो और उस टाइम टेबल के आधार पर अपने आप को फिट कर दो। फिर जब आपके पास फोकट का समय ही नहीं रहेगा तो आप उसके बारे में सोचोगे भी नहीं, और जब आप उसे प्रॉपर टाइम नहीं दोगे ना तो वो भी आपसे थोड़ी थोड़ी करके दूर होती चली जाएगी। जब कंप्लीटली दूर हो जाए तो फिर आप बातचीत बंद कर दो, वो खुद ही आपके पास कॉल नहीं करेगी,
ये चीज़ होता है। और देखो यार, जब आप कंटिन्यूसली किसी से बात करते रहोगे, मिलते रहोगे ना, तभी अटैचमेंट होता है। जब बातचीत धीरे धीरे करके कम हो जाए ना, तो फिर अटैचमेंट भी खत्म हो जाती है। जब आप मिलना जुलना बंद कर देते हो ना, तो अटैचमेंट बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है। और बस यही चीज़ आपको करना है। ये बात ज़रूर है कि इसमें आपको 6 महीने का समय लग सकता है, 3 महीने 6 महीने का समय लग सकता है, लेकिन ये आपको परमानेंट सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। इस ट्रिक को यूज़ करके आप कितनी भी आदत लगी लड़की से या फिर लेडीज से पीछा छुड़ा सकते हो। वो आपको शादी के लिए फोर्स नहीं करेगी, क्योंकि आजकल के कुछ लड़कियां और कुछ लड़के प्यार का मतलब शादी समझते हैं। प्यार किया मतलब शादी करना जरूरी है, ऐसा उनका मेंटालिटी होता है। और ऐसे करते करते कितनों से प्यार कर लेती है, कितनों से प्यार कर लेते हैं। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता। प्यार का मतलब शादी नहीं होता। प्यार करो, लाइफ इंजॉय करो। जब आप दोनों को समझ आ जाता है कि ये पार्टनर मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है और उसको भी लगता है कि आप बिल्कुल उसके लिए परफेक्ट हो, तभी शादी करो। और अगर ऐसा ज़बरदस्ती वाला शादी कर लिए ना, तो कुछ दिन तो साथ रहोगे, उसके बाद आप सीधा कोर्ट में मिलोगे डिवोर्स के लिए। और यही चीज़ होता है। अक्सर आप देखना, ज़्यादातर लड़ाई झगड़े लव मैरिज में ही होते हैं। पता है रीज़न क्यों? क्योंकि ये सब कुछ दिनों की खुशियों को देख करके शादी कर लिए होते हैं। मतलब 4 दिन साथ रहते हैं, सब कुछ बढ़िया लगता है, बिल्कुल सुंदर सुंदर लगता है, तारों के शहर में चले जाते हैं लोग, उसके बाद फिर शादी कर लेते हैं। फिर जब रियल लाइफ में उतरते हैं ना, जब प्यार का नशा उतर जाता है, उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े सब शुरू हो जाते हैं। इसलिए समझना पड़ेगा इस चीज़ को। प्यार का मतलब शादी नहीं होता। जब एक दूसरे को आप समझ जाओ, अच्छे से लंबे टाइम तक साथ रह लो, जब आपको लगे कि वो पार्टनर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, उसको भी लगे कि आप उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, एक ही कास्ट के हो, घर वाले भी मान गए हैं, तब जाकर शादी करना। घर वालों के अगेंस्ट कभी भी शादी नहीं करना चाहिए। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी जोश_ए_जून अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जाकर मुझे फॉलो कर लेना। फिलहाल इस वीडियो के यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।